खेलेंगे यानी कि जब से ये WTC का साइकिल स्टार्ट हुआ है 2019 से, उस वक्त से तकरीबन कितने मैचेस खेले हैं इन तमाम टीम्स ने। और ज्यादातर टीमें इनके होम पे भी नहीं आई टेस्ट क्रिकेट खेलने। जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये दोनों टीमें आयरलैंड और अफगानिस्तान सिर्फ 60 टेस्ट मैचेस खेली पिछले 6 साल में। जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया में 2003 से नहीं गया। 23 साल में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं किया और ना ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे का कोई टूर किया। 23 साल से इन टीमों के दरमियान में टेस्ट मैच नहीं हुआ। वो सीटी बच गई जिसकी अंपायर ने पेशगोई की थी। वो बम जिसका अंपायर ने प्रिडिक्ट किया था, वो बहुत जल्द फटने वाला है। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट का नक्शा अब बदलने वाला है और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीमें टू टायर यानी कि 2 हिस्सों में तकसीम की जाएंगी। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको ये बताता चलूं कि आज से 5 माह पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टेस्ट क्रिकेट के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया था। आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में ये प्रेडिक्ट किया था कि टेस्ट क्रिकेट को 2 धड़ों में तकसीम किया जा सकता है, यानी कि 2 टायर में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन रुके जरा, सब्र करें। बात सिर्फ 5 माह पहले की नहीं है। अंपायर ने दरअसल 3 साल पहले ये विजन दिया था कि टेस्ट क्रिकेट को बचाना चाहते हैं तो इसको 2 टायर सिस्टम में ढालना ही इसका वाहिद हल है। और ये बात मैंने उस वक्त कही थी जब दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं था, ना ही कोई इस तरह की सोच रखता था। फेसबुक और दूसरे मीडिया चैनल्स पर मैंने इस विजन को प्रमोट किया था और ये आप मेरी पोस्ट देख सकते हैं जो कि मैंने फेसबुक पे लगाई थी आज से तकरीबन 3 साल पहले। लेकिन ज्यादातर लोगों ने समझा कि ये नामुमकिन होगा और कुछ लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। लेकिन अब आईसीसी ने आखिरकार बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर 2 टायर सिस्टम का ऐलान कर दिया है, जिसका ऑफिशियल ऐलान भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इसी सिस्टम की जरूरत के ऊपर बात करेंगे। अगर आप भी अंपायर की तरह वक्त से आगे रहना चाहते हैं और क्रिकेट का विजन डेवलप करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं अंपायर पॉइंट। तो जनाब, अपनी तारीफ तो बहुत हो गई, अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। आईसीसी चाहती है कि टेस्ट क्रिकेट की टॉप 7 टीम्स आपस में क्रिकेट खेलें, टॉप 7 टीम्स आपस में क्रिकेट खेलें और बाकी टीम्स आपस में क्रिकेट खेलें। आईसीसी ऐसा क्यों चाहती है, इसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। सबसे पहले बहुत अहम स्टैट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये 2020 से लेकर अब तक के स्टैट्स हैं कि तमाम टेस्ट प्लेइंग टीम्स ने अभी तक पिछले तकरीबन 5 सालों में कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, यानी कि जब से ये WTC का साइकिल स्टार्ट हुआ है 2019 से, उस वक्त से तकरीबन कितने मैचेस खेले हैं इन तमाम टीम्स ने। ये देख सकते हैं आप नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस। इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं 6 सालों में 69। उसके बाद बारी आती है इंडिया की 53, ऑस्ट्रेलिया 48। इसके बाद फिर एक गैप है। उसके बाद 6 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने तकरीबन एक जितने टेस्ट मैचेस खेले हैं। देखें, न्यूजीलैंड 39, पाकिस्तान 38, साउथ अफ्रीका 39, बांग्लादेश 37, वेस्ट इंडीज 42 और श्रीलंका 40। तो ये पिछले 6 सालों में टेस्ट मैचेस हैं जो इन टीमों ने खेले हैं। और उसके बाद देखें, ये नीचे सबसे जो आ रहे हैं, जिम्बाब्वे 19, सिर्फ 19 टेस्ट मैचेस, और आयरलैंड अफगानिस्तान का बहुत बुरा हाल है, सिर्फ 60 टेस्ट मैचेस खेले हैं इन्होंने पिछले 6 सालों में। और ये मुकम्मल टेस्ट प्लेइंग टीम्स हैं। आप देख सकते हैं कि क्लियर डिमार्केशन है। बिग 3 यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं। बाकी 6 टीम यानी कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश वगैरह, ये टीम्स इंटरमीडिएट हैं, यानी कि निस्बतन कम टेस्ट मैचेस खेलती हैं। और आखिर में आते हैं जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड वगैरह, जो कि तकरीबन ना होने के बराबर टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। बाकी स्पोर्ट्स के बरक्स क्रिकेट बहुत पुअरली मैनेज्ड है, यानी कि इसमें रेवेन्यू को मद्देनजर रख के क्रिकेट खेली जाती है, जो कि बाकी स्पोर्ट्स में इस तरह से नहीं होता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फुटबॉल में ब्राजील और फ्रांस के मैचेस ज्यादा करवाने चाहिए क्योंकि ज्यादा लोग इन मैचेस को देखना चाहते हैं, या रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के मैचेस ज्यादा होने चाहिए एक लीग के अंदर क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। या टेनिस में आपने कभी नहीं सुना होगा कि अल्काराज और सिनर के मैचेस ज्यादा होने चाहिए, या फेडरर और नडाल के मैचेस ज्यादा होने चाहिए शेड्यूल के अंदर क्योंकि इनके मैचेस में बहुत ज्यादा एड्स आते हैं या बहुत ज्यादा पैसा जनरेट होता है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा ही होता है। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट बात, और ये है विशेष साइकिल। मैं आपको समझाता हूं विशेष साइकिल होता क्या है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये 3 अमीर क्रिकेट बोर्ड्स हैं। इनकी लीग्स बहुत ज्यादा बड़ी हैं और इन मुल्कों में होने वाले टेस्ट मैचेस में स्टेडियम भी भरे होते हैं और फिर इन टीम्स की परफॉर्मेंसेस भी बाकी टीमों से आमतौर पर बेहतर होती हैं। अब आप देखें, इस चीज को समझें। ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से ज्यादा लोग देखना चाहते हैं इनको, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ज्यादा लोग इनके मैचेस देखना चाहते हैं, ज्यादा क्राउड आता है और ज्यादा पैसा जनरेट होता है और वो ये पैसा अपनी क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और मजीद बेहतर हो जाते हैं। तो आप देखिए किस तरह से ये साइकिल इस तरह चल रहा है कि एक चीज दूसरी चीज को प्रमोट कर रही है और दूसरी चीज तीसरी चीज को प्रमोट कर रही है और वो फिर घूम के वापस आती है और वो फिर से पहली चीज को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से ये होता है कि एक टीम जो कि बेहतर है वो वक्त के साथ मजीद से मजीद बेहतर होती चली जाती है।
बाकी टीम के साथ बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि बाकी टीम जिनका मैंने जिक्र किया इन 3 के अलावा बुरी परफॉर्मेंसेज है इनकी, एक्सेप्ट फॉर साउथ अफ्रीका का WTC फाइनल जो ये जीते। इसके अलावा मैं ओवरऑल तमाम फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तमाम टीमों की परफॉर्मेंस इन टीमों के मुकाबले में आमतौर पर हल्की होती है। तो बुरी परफॉर्मेंस, खाली स्टेडियम, कम पैसा जनरेट होता है, उसकी वजह से कम टेस्ट मैचेस खेलते हैं, और इसकी वजह से फिर और बुरी परफॉर्मेंस। इस चीज को विशियस साइकिल कहा जाता है, यानी कि अमीर अमीर से अमीरतर होता जाता है और गरीब गरीब से गरीबतर होता जाता है। तो जनाब इस वक्त जो WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो मॉडल है, इसमें सिर्फ 9 टीम्स हैं, यानी कि 3 टीमें जो कि मुकम्मल टेस्ट टीमें हैं, यानी कि जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल से बाहर हैं। दूसरी तमाम टेस्ट टीम्स इनसे नहीं खेलना चाहती। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट का कैलेंडर पहले ही बहुत ज्यादा बिजी है और पैक्ड होता है। टीम्स टेस्ट मैचेस खेलें, ODIs खेलें, T20s खेलें, और फिर सारा साल कहीं ना कहीं लीग चलती रहती है जिसमें इनके मेन प्लेयर्स खेलते रहते हैं। तो इन 3 गरीब मुल्कों के साथ कौन टेस्ट क्रिकेट खेलेगा? लोग अक्सर ये बात करते हैं कि 2 टायर सिस्टम बनने से इन 3 टीम्स का क्या बनेगा। तो जनाब बात यह है कि ये 3 टीम्स पहले ही टेस्ट क्रिकेट ना होने के बराबर खेल रही हैं और इनका टैलेंट जाया हो रहा है। तो जनाब राशिद खान, स्टर्लिंग, सिकंदर रजा, क्रेग अर्विन, इन जैसे काबिल खिलाड़ी ना होने के बराबर टेस्ट क्रिकेट खेलकर रिटायर हो जाएंगे और टेस्ट क्रिकेट में अपनी कोई लेगेसी नहीं छोड़ेंगे। आपको बताते हैं कि ये टीमें कितने टेस्ट मैचेस खेली हैं और कहां-कहां खेली हैं। जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया में 2003 से नहीं गया। 23 साल में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं किया और ना ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे का कोई टूर किया। 23 साल से इन टीमों के दरमियान में टेस्ट मैच नहीं हुआ। जिम्बाब्वे की टीम इंग्लैंड आखिरी दफा 2005 में गई थी। उसके बाद ना इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे गई, ना जिम्बाब्वे की टीम इंग्लैंड गई है। आयरलैंड ने इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जाके अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, 0। और अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जाके कोई टेस्ट मैच नहीं खेला अभी तक। और ज्यादातर टीमें इनके होम पे भी नहीं आई टेस्ट क्रिकेट खेलने। जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये दोनों टीमें आयरलैंड और अफगानिस्तान सिर्फ 60 टेस्ट मैचेस खेली पिछले 6 साल में। इस 2 टायर सिस्टम होने की वजह से इन टीम्स को अच्छी खासी टेस्ट क्रिकेट मिलेगी और ये अपने सिस्टम से डेवलप होकर बेहतर टीमें बनेंगी। और अब आएगा अंपायर का फैसला। 2 टायर सिस्टम ही टेस्ट क्रिकेट को बढ़ाने का वाहिद और इकलौता रास्ता है। इससे टेस्ट क्रिकेट को एक नई शेप मिलेगी। नॉन सीरियस टीम्स को अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक वेकअप कॉल मिलेगी। लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि अगर इस सिस्टम को अच्छी नीयत के साथ चलाया जाए और एक चीज इंट्रोड्यूस की जाए जो कि बहुत जरूरी है। और वो चीज क्या है वो अंपायर आपको बताएगा। वो है प्रमोशन एंड रेलीगेशन सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम को समझना चाहते हैं तो इंग्लिश प्रीमियर लीग से समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रमोशन के तहत टीमें निचले टायर से ऊपर जाती हैं और ऊपर वाले टायर से नीचे आती हैं, जिसकी वजह से टीमों की परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है और टीम्स के अंदर बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने का जज्बा मेंटेन रहता है। अगर प्रमोशन और एलिगेशन का सिस्टम मौसर तरीके से शुरू किया जाए तो टेस्ट क्रिकेट को नई सिमत मिल जाएगी। ये सिस्टम कैसे काम करना चाहिए इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।